ओम शांति। नवरात्रि के 7वें दिन हम 7वां विशेष व्रत लेंगे। 5 बातों की स्मृति रखेंगे जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। तो सर्वप्रथम 7वें दिन मां जगदम्बा अष्टभुजाधारी दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। भक्त बड़े उमंग उत्साह से मां कालरात्रि का आह्वान करते हैं, क्योंकि मां कालरात्रि की पूजा करने से, उनकी कृपा होने से भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आसुरी वृत्तियों का नाश करने के लिए विशेष कालरात्रि माता की पूजा की जाती है, उन्हें याद किया जाता है। सभी जानते हैं कि मां जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ का वध किया, पर विशेष चुनौती आई रक्त बीज को मारने की। जैसे ही मां दुर्गा रक्त बीज को मारती और उसका रक्त पृथ्वी पर गिरता तो लाखों रक्त बीज जन्म ले लेते। तो इससे क्रोधित होकर मां दुर्गा काले स्वरूप में, कालरात्रि के स्वरूप में आ गई और टूट पड़ी रक्त बीज पर। उसका रक्त धरती पर बिना गिरे उनकी गर्दन काटकर उनकी गर्दन को हाथों में लेकर घुमाती रहीं और रक्त बीज का अंत किया। इसीलिए मनुष्य को आसुरी वृत्तियों का नाश करने के लिए, आसुरी दृष्टि वृत्ति को समाप्त करने के लिए मां कालरात्रि की पूजा आवश्यक हो जाती है। तो मां कालरात्रि के स्वरूप में स्वयं को स्थित करना, स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति जागृत करना जिससे अंदर की आसुरी वृत्तियों का नाश हो जाए, जिसके लिए विशेष शिव बाबा ने हम बच्चों को 5 बातें बताई। सबसे पहली बात बताई, मन शुद्ध हो। मन की शुद्धि इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे मन में जो गंदगी भरी हुई होती है, दूसरों के प्रति क्रोध, घृणा, द्वेष भरा हुआ होता है, पुराने जो भी संस्कार भरे हुए होते हैं, उसी के कारण हम दुखी होते हैं, हम अशांत होते हैं, हम क्रोधी बन जाते हैं, एक दो से दुश्मनी रखते हैं। तो सदा स्वयं के मन को साफ स्वच्छ बना लें। पुराने जो भी स्वभाव संस्कार हैं उन्हें भूल जाएं। वर्तमान में जो चल रहा है उसमें कल्याण है, यही सोचकर वर्तमान को ही स्मृति में रखें। भूतकाल के अंश को भी स्मृति में ना रखें। उसे सदा यह सोचकर भूल जाएं कि वह ड्रामा था, हो गया, बीती बीत गई। बीती बातों को स्मृति में रखेंगे तो चिंता भी बढ़ेगी, तनाव भी बढ़ेगा और हमारे मन में जो शक्तियां होती हैं वे शक्तियां भी वेस्ट जाएंगी, समय भी वेस्ट जाएगा। तो सर्वप्रथम मन को शुद्ध बना लें। दूसरी बात आती है तन की शुद्धि। तन की शुद्धि तब होगी जब हम मल विसर्जन करने के बाद स्नान करें, स्वच्छ और साफ कपड़े पहने, अपने सोने के स्थान को अर्थात बिस्तर को साफ स्वच्छ रखें। जब हमारे मन और तन साफ और शुद्ध रहेंगे तो हमारे विचार भी साफ स्वच्छ और शुद्ध होंगे, हमारे बोल भी साफ स्वच्छ शुद्ध और मीठे होंगे, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। तीसरी विशेष बात बाबा ने बताई, भोजन की शुद्धि। शुद्ध सात्विक आहार लेने से हमारा मन भी शुद्ध और सात्विक बन जाता है। कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी।
तो हम जब अपने भोजन में तामसिक पदार्थों का त्याग करेंगे, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, तो स्वतः ही हमारे मन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। हमारे संकल्प, बोल और कर्म भी स्वतः ही साफ, स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र बनते जाएंगे, श्रेष्ठ बनते जाएंगे। चौथी बात जो है वह है धन की शुद्धि। हम कमाई करते हैं तो कमाई का साधन भी साफ और स्वच्छ हो। गलत काम से होने वाली कमाई भी गलत होती है, अशुद्ध होती है। किसी को झूठ बोलकर, किसी को धोखा देकर, किसी का शोषण कर, किसी का गलत काम कर होने वाली कमाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम कमाएंगे वैसा ही हम खाएंगे और वैसे ही हम बनते जाएंगे। तो कमाई का भी सदा ध्यान रहे कि हमारी कमाई शुद्ध, साफ, स्वच्छ और पवित्र कर्म द्वारा होती हो। पांचवी विशेष बात बाबा कहते, जैसा संग वैसा रंग। तो संग में बड़ी संभाल करनी है। हम किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं तो उसका प्रभाव हम पर अवश्य होता है। तो कभी भी कुसंग नहीं करना है, सत का संग करना है। हम जिससे भी मिलते हैं, हम जिसके संबंध संपर्क में आते हैं, हम देख लें वह गलत व्यक्ति ना हो, वह आसुरी वृत्तियों वाला ना हो, वह यदि औरों के प्रति घृणा द्वेष रखता है तो घृणा द्वेष की बातें ही करेगा और हमारे मन पर असर डालेगा। तो सदा संग की संभाल रखनी है। 5 विशेष अशुद्धियां यदि हम मिटा दें, उन्हें भस्म कर दें, स्वयं को काल रात्रि स्वरूप में स्थित कर इन 5 अशुद्धियों को भस्म कर दें, तो हम महान, श्रेष्ठ, स्वतः और सहज बन जाएंगे। हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। तो 5 शुद्धियां एक बार फिर ध्यान कर लें। पहला है मन की शुद्धि, दूसरा है तन की शुद्धि, तीसरा है भोजन की शुद्धि, चौथा है धन की शुद्धि और 5वां है संग की शुद्धि। इन 5 बातों को हम नवरात्रि से पूरे जीवन भर यदि स्मृति में रखेंगे तो सुख शांतिमय हमारा जीवन स्वतः और सहज बन जाएगा। हर कार्य में हमें सफलता भी प्राप्त होगी। हम सदा उमंग, उत्साह और खुशी से भरपूर रहेंगे और औरों को भी खुशियां बांट सकेंगे। अच्छा, शाम को नुमा श्याम के समय विशेष काल रात्रि स्वरूप में स्थित होकर भक्तों के कष्टों को हरेंगे, अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों का नाश करने के लिए शिव से शक्तियां ग्रहण करेंगे और अन्य आत्माओं को भी शक्तियों का दान देंगे। अच्छा, ओम शांति।